हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर ज़िला। नवंबर 2023 का आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हो चुका है। काफ़ी सिंपल पेपर था, पर आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो काफ़ी इजी आया था। लेकिन कुछ चीज़ें आप लोग को थोड़ा लॉजिकली करना पड़ती हैं। सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं आती हैं। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर मैंने फ्लैश किया हुआ है। उसके ऑब्जेक्टिव्स के आज की वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स के सोल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को, और कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप लोग को ध्यान में रखना है। देख लिए वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए और ऑब्जेक्टिव्स अपने क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है। इन अ प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर वुड इज़ अ डैश मटेरियल। अगर हम लोग फर्नीचर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्नीचर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो उससे लकड़ी रहती है वो कौन सा मटेरियल होता है? तो वो होता है हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि फर्नीचर डायरेक्टली यूज़ होता है। फर्नीचर के अंदर वुड क्या होता है? डायरेक्टली यूज़ होता है। नेक्स्ट लिखा है इन अ फैशन इंडस्ट्री फैब्रिक थ्रेड। फैशन इंडस्ट्री में जो कपड़ा सिलने के लिए धागा यूज़ होता है और बटन यूज़ होता है, वो मटेरियल कौन सा होता है? डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है? तो उसका आंसर क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, क्योंकि डायरेक्ट तो कपड़ा यूज़ हो रहा है, जो मटन वगैरह थ्रेड वगैरह वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आएंगे। नेक्स्ट लिखा है कॉस्ट ऑफ यूजिंग कंपनी व्हीकल फॉर पर्सनल ट्रिप। अब कंपनी की व्हीकल है, वो आप पर्सनल ट्रिप के लिए यूज़ कर रहे हो, तो इज़ द रेवेन्यू द कंपनी कुड हैव अर्न बाय रेंटिंग इट आउट। ये रेवेन्यू था जिसको क्या कर सकती है कंपनी, रेंट पे दे के कुछ कमा सकती है, बराबर ना। तो ये जो खर्चा हो रहा है कंपनी को, इसको बोल सकते हैं हम लोग इररिलेवेंट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे क्या बोलते हैं ऑफिस के काम से जुड़ा नहीं हुआ है, किसी के पर्सनल ट्रिप के लिए खर्चा हो रहा है, बराबर ना। कंपनी की व्हीकल है लेकिन पर्सनल ट्रिप के लिए यूज़ हो रही है, तो ये तो आपको आएगा इररिलेवेंट कॉस्ट में आ जाता है। कंपनी से जुड़ा हुआ कॉस्ट ही नहीं है ये। द डैश लेवल ऑफ आइडियल क्वांटिटी टू ऑर्डर मिनिमम बोथ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, बराबर ना। ऐसी कौन सी लेवल ऑफ क्वांटिटी है, आइडियल क्वांटिटी है, जो आपको ऑर्डर करना चाहिए कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाए? तो इसका आंसर है आप लोग का ईओक्यू, क्योंकि ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे आपकी दोनों कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का होता है, दोनों मिनिमाइज हो जाती है। नेक्स्ट लिखा है इन एबीसी एनालिसिस, ठीक है ना। A dash item typically represent item which with moderate or intermediate value and significance compared to A item but more than C items। तो इसकी moderate value होती है, ठीक है ना, intermediate value होती है, इसको हम बोलते हैं कैटेगरी बी, क्योंकि ए और सी के बाद दो ही बचते हैं एबीसी एनालिसिस में, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है डैश अज्यूम दैट द ओल्डेस्ट इन्वेंट्री इज सोल्ड फर्स्ट एंड दैट द न्यूएस्ट इंडस्ट्री इन्वेंट्री इज लेफ्ट इन स्टॉक। ऐसा कौन सा मेथड एज्यूम करता है कि और सबसे पुरानी इंडस्ट्री को पहले बेचना है आप लोग को और नई वाले को उस तरह रख देना है? तो इसके अंदर आता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट लिखा है इन डैश एम्प्लॉयज़ आर कंपनसेटेड बेस्ड ऑन द क्वांटिटी और नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स या क्वांटिटी के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। ऐसे कौन सा प्लान है जिसका हम लोग बोलते हैं? उसका आंसर है पीस वर्क प्लान, क्योंकि यहाँ पे पूरा के पूरा जो पगार मिलती है वो किसके हिसाब से मिलती है? पीस के हिसाब से मिलती है, जितना आप यूनिट्स बनाएंगे उसके हिसाब से। द डैश इज़ द लेबर पेमेंट प्लान दैट कंसिडर बोथ क्वांटिटी आउटपुट और टाइम एफिशिएंसी। ऐसा कौन सा लेबर पेमेंट प्लान है जो कंसिडर करता है क्वांटिटी आउटपुट एंड टाइम एफिशिएंसी, दोनों, मतलब क्वांटिटी भी और टाइम एफिशिएंसी दोनों अगर उसके अंदर हो, तो ऐसा कौन सा है? तो इसका था हम लोग का गैंट टास्क। गैंट क्या है आप लोग का? इसमें लेबर की एफिशिएंसी भी देखता है और आउटपुट भी चेक करता है, दोनों रहता है इसके अंदर। अब लेकिन नेक्स्ट लिखा है रॉयल्टी इज़ अ पार्ट ऑफ। कुछ आंसर अगर कुछ होगा तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं थोड़ा, अगर कुछ आप लोग को डाउट्स वगैरह हैं तो। रॉयल्टी इज़ अ पार्ट ऑफ, रॉयल्टी जो है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट आता है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होता है रॉयल्टी, अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो। स्टोर कीपर सैलरी इज़ अ पार्ट ऑफ, स्टोर कीपर जो सैलरी होती है वो आप लोग का सेलिंग एक्सपेंसेस में आता है, बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड इज ₹15,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्ड इन द कॉस्ट बुक्स, तो 15,000। तो इसका आ जाएगा आप लोग का 18,000, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट आपका 15 दिखा, लेकिन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आप लोग का इसमें आता है रिकॉर्ड नहीं होता है, किसमें? फाइनेंशियल में रिकॉर्ड हुआ होगा, तो फाइनेंशियल में प्रॉफिट क्या दिखा रहा होगा? ज़्यादा दिखा रहा होगा ना, क्योंकि 18 दिखा रहा होगा, क्योंकि कॉस्ट में आपने नहीं लिखा है। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 15,000। और बैड डेप्स डेबिट इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड में बैड डेप दिखाया, डेबिट किया, मतलब इसमें प्रॉफिट क्या हो रहेगा? फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो रहेगा? कम हो रहेगा, तो वो आएगा आप लोग का 12,000। तो इसी तरह से है स्टोर कीपर सैलरी का थोड़ा सा मेरे को डाउट है, स्टोर कीपर शायद इसमें फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा, देख लेना आप लोग। ज़्यादातर मेरा अंदाज़ा है कि फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा, क्योंकि स्टोर मतलब हम लोग का गोडाउन होता है, ये देख लेना। सेलिंग में नहीं रहेगा, शायद फैक्ट्री में रहेगा, देख लेना। मेरे को ये थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मेरा 99% आंसर इसके ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग मैचअप्स पे, मैथ द फॉलोइंग्स पे।
अब बैंक चार्जेस जो है उसका आंसर आप लोग का क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आता है, मतलब उसका आंसर आप लोग का सी है। ठीक है, बैंक चार्जेस का सी है, मैं अलग से लिख रहा हूँ, ये जो पहले से लिखा हुआ मत उस पर ध्यान मत देना। कोडिंग सिस्टम जो होता है आप लोग का, ये आएगा आप लोग का, इसके अंदर था आप लोग का फैसिलिटेटेड एंट्री कोलेशंस, ये आप लोग का ई आएगा। ये पहले चैप्टर में कोडिंग सिस्टम के बारे में लिखा हुआ था, मैंने थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन किया था मेरे पहले वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखा होगा पहले वीडियो तो आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट लिखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है आंसर आएगा आप लोग का गुड्स इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस, तो इसका आएगा आप लोग का आई। ठीक है ना, इसका रहेगा आप लोग का आई। ठीक है, मार्किंग अच्छे से कर लो। नेक्स्ट लिखा है आप लोग का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू का आप लोग अगर देखोगे तो क्या आएगा इसका, परचेस ऑर्डर के साइज़ के हिसाब से क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्या होती है, चेंज हो जाएगी। आइडल टाइम जो है आप लोग का पावर फेलियर, ये आ जाएगा आप लोग का जे। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन प्रीमियम प्लान का आप लोग अगर देखेंगे तो इंडिविजुअल बोनस प्लान है ये, तो इसका आएगा आप लोग का बी। ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब ओवरहेड क्या हो गया आप लोग के, ओवर एब्जॉर्ब हो गए, तो इसमें आएगा एब्जॉर्ब ओवरहेड्स लेस एक्चुअल ओवरहेड, मतलब एब्जॉर्ब ओवरहेड ज़्यादा रहेगा और एक्चुअल ओवरहेड क्या रहेगा, कम रहेगा, तो इसको हम लोग ओवर एब्जॉर्ब बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा आप लोग का एच। फिर क्वालिटी कंट्रोल जो है आप लोग का, क्वालिटी कंट्रोल आप लोग का आएगा इसके अंदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसका आएगा आप लोग का एल। नहीं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं आएगा, क्वालिटी कंट्रोल आप लोग का अगर देखेंगे तो एक मिनट, देखना पड़ेगा मुझे। प्राइम कॉस्ट का देख लीजिए, प्राइम कॉस्ट का आप लोग का आएगा चार्जेबल एक्सपेंसेस जी। प्राइम कॉस्ट का आएगा आप लोग का जी, चार्जेबल एक्सपेंसेस। उसके बाद है आप लोग का लूज टूल रिटर्न ऑफ, इसका रहेगा आप लोग का फैक्ट्री ओवरहेड्स, लूज टूल फैक्ट्री ओवरहेड्स में आता है, एल आएगा इसका। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन्स, डिलीवरी वैन की अपकीप करते हैं आप लोग, सेलिंग एक्सपेंसेस का ए आएगा आप लोग का। ठीक है, लॉस बाय फायर जो आता है एक्सक्लूडेड, इसका आएगा एफ आप लोग का, ये किसी जगह पे इंक्लूड होता ही नहीं है लॉस बाय फायर। क्वालिटी कंट्रोल जो था आप लोग का बचा है इसके अंदर देख लीजिए, सेलिंग हो गया, इंडिविजुअल बोनस प्लान हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गया, सर्विस कॉस्ट सेंटर डी, इसका आएगा आप लोग का डी, सर्विस कॉस्ट सेंटर क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आप लोग का क्वालिटी कंट्रोल का सर्विस कॉस्ट सेंटर, क्योंकि सर्विस से जुड़ा हुआ है क्वालिटी कंट्रोल, तो ये आपका आंसर आप लोग का डी आएगा, हाँ याद रखना। तो ये हो गया आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स। थोड़ा अगर कुछ आप लोग के डाउट रहेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और बाकी जगह से आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। पेपर काफ़ी इजी आया था, ये जो आप लोग का 20 मार्क्स का है आप लोग के लिए, इसमें आप लोग को पूछ लिया था कि कॉस्ट और प्रॉफिट एज़ पर द पर, मतलब कॉस्ट शीट ही दिया था सिंपल सी, लेकिन इसमें आप लोग को 2 प्रोडक्ट की दिया, प्रोडक्ट एम और प्रोडक्ट एम की कॉस्ट शीट बनाना था आप लोग को। फिर उसके ऑप्शन में अगर देखेंगे आप लोग तो वेटेड एवरेज आया था 10 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का आप लोग का मशीन आर रेट आया था। फिर उसके ऑप्शन में देखेंगे तो आप लोग का 10 मार्क्स का आप लोग का ईओक्यू आया था, लेकिन टेबुलर प्लान आया था, और उसके साथ में आप लोग को शोइंग टर्नओवर रेशो आया था। फिर नीचे देखेंगे तो आप लोग का 20 मार्क्स का आप लोग को बहुत सिंपल सा ओवरहेड्स आ गया था, बहुत सिंपल सा आया था, अगर आपने किए तो बहुत इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके ऑप्शन में 20 मार्क्स का देखेंगे तो आप लोग को रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आ गया था, तो ये हम ऑप्शन ज़्यादातर लोग उसको ऑप्शन में छोड़ते हैं। उसके आगे नीचे लिखा है आप लोग का कैलकुलेट लेबर कॉस्ट चैप्टर से आया था, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, आप लोग को ध्यान होगा तो। फिर इसके बाद आप लोग का आ गया नीचे भी लेबर कॉस्ट से ही है 20 मार्क्स का, तो आप लोग इसको भी करेंगे तो आप लोग को काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। हेल्थ से प्रीमियम सिस्टम, रोवन प्रीमियम सिस्टम और ग्रैंड बोनस स्टार, तो काफ़ी ईजी है। थोड़ा सा अगर आप लोगों ने लेबर को अगर अवॉइड किए होंगे तो देखो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लेबर के चैप्टर के हिसाब से आप लोग का क्वेश्चन बहुत आया है। रिकन्सिलेशन के ऑप्शन में लेबर है, तो लेबर अगर इसने छोड़ा होगा तो फिर तो लेबर और रिकन्सिलेशन दोनों छोड़ा होगा तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता था, इसलिए थोड़ा ध्यान देना आप लोग को। ऑब्जेक्टिव्स में तो इजी ईओक्यू आया, गैंट टेस्ट, आइडल टाइम, फैक्ट्री वर्ड, बहुत सिंपल चीज़ आई थी। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को ईजिली अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और, अगर आप लोग को आंसर्स वगैरह चाहिए, कुछ जो सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो देखने आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेमेस्टर में और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छे से वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा, और आप लोग को भी अच्छे से पढ़ने के लिए बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच।